कि आतंकवाद की इस घटना में अगर एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को मार रहा है तो इसके लिए आगे रास्ता क्या है परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में। माजिद हैदरी साहब, ये सवाल मैं हरबख्श जी से भी पूछ रही थी, लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जो लोग जिन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति है, जो देश विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, जो चीन से मदद मांग लेते हैं आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए, क्यों ना ये माना जाए कि आतंकवाद की जमीन को और उपजाऊ बनाने में इनकी हरकतें मदद करती हैं। देखिए मीनाक्षी साहिबा, आतंकवादी आतंकी हमेशा कोशिश करेंगे, लेकिन एक अच्छी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि वो वहां के नागरिकों की सुरक्षा को इंश्योर करे। पूरे भारतवर्ष में सब क्या हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष की हर चीज, वो भारत की धरती हो या भारत के नागरिक हो, सब बलि के बकरे बन गए भाजपा के लिए और भाजपा के इलेक्शंस के लिए। एक वोट के लिए भाजपा लद्दाख शायद चाइना को ही दे दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है सुसाइड का, उस पर आग लगाई जाए 3 महीने ताकि बिहार में कुछ फायदा हो, भाजपा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर में भाजपा के ही लीडर मरे। और जो मैंने आपसे बात कही थी ना अटल जी की, जो कश्मीर के अटल जी थे, आपने मुझे पूरी बात करने नहीं दी। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भाजपा की सरकार ने हटाई। भाजपा की सरकार जो जम्मू कश्मीर में है, वहां कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि उनकी करतूत कैसी है, वो क्यों सिक्योरिटी लोगों की हटा रहे हैं जिससे कि लोगों की जानें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सी लोगों की जानों, जम्मू कश्मीर में माजिद हैदरी साहब, आप एक ज़हीन शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बड़ी तस्वीर की एक संजीदा डिबेट यहाँ पर हो रही है, एक बातचीत हो रही है। आतंकवाद किस दौर में हुआ? उस समय बीजेपी की सरकार थी क्या? कब शुरू हुआ आतंकवाद कश्मीर में? कैसे शुरू हुआ? अब क्या हमको उस पूरे इतिहास को यहाँ चर्चा में लाना पड़ेगा क्या बताने के लिए? मैं आपसे एक बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ। मैं बेहतर कश्मीर के लिए क्या हो सकता है, मैं उस दिशा पर आपसे बात कर रही हूँ। और आप बजाय कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, आप तो एक विश्लेषक के तौर पर, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए बात करिए। चलिए आरपी सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद सुशील पंडित जी के पास जा रही हूँ। बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सोच इसके लिए जिम्मेदार है। फवाद चौधरी बयान देते हैं। अरे आरपी सिंह जी जाके देखिए, अरे आप हद पार करके, मैं माजिद हैदरी आपको कुछ समझदार था, परंतु आज आपने हद पार कर दी, इंसानियत की हद पार कर दी, आपने कश्मीरियत की हद पार कर दी। आप कश्मीरी और मुसलमान नहीं है, जो अपने आपका एक साथी, आपका कश्मीरी साथी, एक भारतवासी, एक मुसलमान की हत्या होती है, आप कहते हैं बिहार के गिरोह के चलते हत्या करा दी गई है। आपका हर वादा झूठा। 370 हटेगा, अमन आएगा, शांति आएगी। कौन सी शांति है? हर जगह कब्रिस्तान है, शमशान है। पूरे भारत के लोगों को बोल रहे हैं आओ बलि का बकरा बनो, मरो सब, यहाँ आके जमीन खरीदो। कह रहे हो कि ये जो हमारे साथी मारे गए, मेरे युवा साथी मारे गए, उनको बलि का बकरा बना के बिहार चुनाव के चलते हुए, ये जो सोच है, इसी सोच ने 70 साल में कश्मीर को खत्म किया है, इसी सोच ने कश्मीर का बर्बाद किया है। लद्दाख में आज चाइना का कब्जा है, आपने लद्दाख को बलि का बकरा बनाया। इस्लाम के नाम पर आप वहाँ हत्या कर रहे हो, इसी सोच ने गड़बड़ की कश्मीर में फायदा हो। इस्लाम के नाम पर आप दूसरे मुसलमान की हत्या करते हैं, इसी सोच ने गड़बड़ की है। वहाँ पर जो इस्लाम के नाम पर लगातार मुसलमानों की, दूसरे जो नीचे लोकतंत्र की बात करेंगे, जो देश में तिरंगे की बात करेंगे, उनकी हत्या की जाती है। हरबख्श जी, देखिए जो बात यहाँ पर हो रही है, नए कश्मीर की जब बात हो रही है, जब ये बात हो रही है कि वहां पर हालात सुधारे जाएं, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो वहां की चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती, अगर उन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति हो जाती है, वो देश विरोधी बयान देती हैं, कश्मीर के लिए चीन की मदद मांग लेते हैं, ऐसे लोग जो जिम्मेदार पद पर रहे हैं, आपकी पार्टी के हेड रहे हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं, क्यों ना माना जाए कि ये बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयान है? मीनाक्षी जी, आतंकवाद की जो बात कर रहे हैं आप, जैसे कहा हिस्ट्री, जब मिलिटेंसी उठी तब हमारी पार्टी वजूद में नहीं थी। दूसरी बात, जब चिट्ठी सिंहपुरा में नरसंहार हुआ, 36 सिख मारे गए, बुरहान वानी को सांत्वना देने वाली पार्टी आपकी थी या नहीं थी? आतंकवादी बुरहान वानी को सांत्वना देने वाली पार्टी आपकी थी या नहीं थी? आपकी पार्टी प्रेसिडेंट हरबख्श जी, आपकी पार्टी प्रेसिडेंट बुरहान वानी को सांत्वना देने वाली थी या नहीं थी? हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, हमने कभी जब तक आप लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक आप आतंकवादियों को बचाने की बात करते रहेंगे, कैसे आप नया कश्मीर और कश्मीर की बेहतरी की बात करेंगे? तिरंगे का जो अपमान किया उसकी माफी मांगो। हरबख्श सिंह, पहले तिरंगे का जो आप सरदार हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।